अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटमी ब्रेस्ट की। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने ब्रेस्ट की जो है वो एनाटमी को देखा, स्ट्रक्चर को देखा, उसकी ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, उसकी डेवलपमेंट हिस्ट्री, रेस्टिंग फेज़, लैक्टेटिंग फेज़, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। आज हम देखेंगे क्लिनिकल एनाटमी। इसमें हम लोग क्लिनिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे, ब्रेस्ट के कौन कौन से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मेनली जो ब्रेस्ट का मेजर प्रॉब्लम है वो ब्रेस्ट कैंसर है, कार्सिनोमा। सो आज हम देखेंगे कि कार्सिनोमा कैसे कैसे ब्रेस्ट में फैल सकता है, किन किन जगहों पे अगर कार्सिनोमा हो जाए तो उससे क्या क्या सिम्टम्स आ सकती हैं और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दी अपर आउटर क्वाड्रेंट ऑफ द ब्रेस्ट इज़ फ्रीक्वेंट साइट ऑफ कार्सिनोमा। अपर और आउटर, इनर नहीं, इनर होगा तो मीडियल, आउटर है तो लैटरल। अपर लैटरल क्वाड्रेंट जो है वो फ्रीक्वेंट साइट है कार्सिनोमा की, बिकॉज हमने पढ़ा था लिम्फेटिक ड्रेनेज में कि जो एंटीरियर और सेंट्रल लिम्फ नोड्स होते हैं उनमें ज़्यादातर कार्सिनोमा होने के चांसेस हैं। तो जो एंटीरियर और सेंट्रल एक्सिलरी लिम्फ नोड है वो अपर लैटरल क्वाड्रेंट को ड्रेन करते हैं। सो इसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंटली चांस होता है कार्सिनोमा का अपर एंड लेटरल क्वाड्रेंट में। ठीक है, देन आता है हमारे पास सेकंड क्लिनिकल, कैंसर सेल इनफिल्ट्रेट सस्पेंसरी लिगामेंट्स एंड ब्रेस्ट बिकम फिक्स्ड, कॉन्ट्रैक्ट और पकरिंग, फोल्डिंग ऑफ स्किन। यानी कैंसर अगर सस्पेंसरी लिगामेंट में इनफिल्ट्रेट कर जाए तो क्या होगा, उससे ब्रेस्ट फिक्स हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगा यानी स्ट्रेच्ड फॉर्म में आ जाएगा, और उससे क्या होगा, स्किन की फोल्डिंग्स बन जाएंगी, रिंकल्स बन जाएंगे। अब हम देखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट का क्या फंक्शन है। सस्पेंसरी लिगामेंट स्ट्रोमा का पार्ट है बेसिकली, जैसे स्किन, पैरेन्काइमा और स्ट्रोमा है ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रोमा में आता है सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करता है, मूवमेंट में हेल्प करता है ब्रेस्ट की, यानी ब्रेस्ट फ्रीली मूव कर सकता है। बट अगर क्या होगा, उसमें सस्पेंसरी लिगामेंट में ही कैंसर सेल्स इनफिल्ट्रेट कर जाएंगे तो वो क्या होगा, स्ट्रेच्ड हो जाएगा और वो कंट्रैक्टेड फॉर्म में आ जाएगा। जब वो कंट्रैक्ट हो जाएगा तो ब्रेस्ट की जो वो फंक्शन है उसका लिगामेंट का वो लॉस हो जाएगा और ब्रेस्ट मूव नहीं करेगा, फिक्स हो जाएगा। और जब वो कंट्रैक्ट करेगा ब्रेस्ट को, उसकी स्किन को, तो उससे क्या होगा, स्किन के ऊपर फोल्डिंग्स बननी शुरू हो जाएंगी, जिससे क्या होगा, पकरिंग हो जाएगी। ठीक है, थर्ड आता है हमारे पास कैंसर इन दी सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स प्रोड्यूस एडिमा एंड ऑरेंज अपीयरेंस, PUD ऑरेंज अपीयरेंस। यानी सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स क्यों, क्योंकि हमने लिम्फ वेसल्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी लिम्फेटिक ड्रेनेज में, एक होती है सुपरफिशियल और एक होती है डीप लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक वेसल है अगर उनमें कैंसर आ जाता है तो एडिमा हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगा, और जिससे क्या होगा, स्किन का कलर ऑरेंज हो जाएगा, ऑरेंज अपीयरेंस आएगी ऑरेंज कलर की। तो उस कंडीशन को बोलेंगे PUD ऑरेंज अपीयरेंस। मीन अगर ब्रेस्ट का ऑरेंज कलर होने लग गया है तो इसका मतलब है कि जो सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स हैं उनके अंदर कैंसर इनफिल्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। फोर्थ पे आ रहा है हमारे पास कम्युनिकेशन ऑफ लिम्फेटिक्स टू दी अदर ब्रेस्ट में स्प्रेड कैंसर इन दी नेबरिंग ब्रेस्ट। यानी लिम्फेटिक वेसल्स हमने पढ़ा था कि जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, अदर सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, इस तरह लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो ये सारा सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। तो लिम्फेटिक वेसल एक ब्रेस्ट के दूसरी ब्रेस्ट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर एक में ब्रेस्ट में कैंसर हुआ है, अगर उस वही कैंसर सेल्स दूसरी साइड के लिम्फेटिक वेसल्स में चले जाएँ तो दूसरी ब्रेस्ट में भी कैंसर होने के चांस हैं। ठीक है, यानी दूसरी नेबरिंग ब्रेस्ट में कैंसर फैल सकता है। देन आता है कम्युनिकेशन ऑफ द लिम्फ वेसल्स विद अदर may lead to liver and pelvis कैंसर। यानी अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है एक लिम्फेटिक का, अगर एब्डोमेन के लिम्फेटिक्स में चला जा रहा है, नोड्स में, वेसल्स में, तो उससे क्या होगा, लीवर के एरिया में कैंसर जा सकता है और पेल्विस के एरिया में, पेल्विस में फिर यूट्रस, विजाइना एंड अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। तो किसी भी पार्ट में कैंसर होने के चांस हो सकते हैं क्योंकि सारा लिम्फेटिक सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, देन आता है हमारे पास अपार्ट फ्रॉम द लिम्फेटिक्स कैंसर, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास 6 क्लिनिकल है। इसमें क्या है, अपार्ट फ्रॉम लिम्फेटिक्स कैंसर में स्प्रेड थ्रू सिगमेंटल वेन्स। यानी लिम्फेटिक्स के अलावा सिगमेंटल वेन्स के थ्रू भी कैंसर जो है वो स्प्रेड हो सकता है। वेन्स ड्रेनिंग
ब्रेस्ट कम्युनिकेट विद दी वर्टिब्रल वेनस प्लग्स, यानी वो वेन्स जो ब्रेस्ट को ड्रेन कर रही हैं वो किसके साथ कम्युनिकेशन में है, वर्टिब्रल वेनस प्लग्स के साथ, ठीक है। सो अगर वेन्स के थ्रू ब्रेस्ट में कैंसर फैल रहा है तो उससे क्या होगा कि वो कैंसर वर्टिब्रा में जा सकता है, क्योंकि वर्टिब्रल आर्टरी वेन्स भी उसके साथ कनेक्शन में है, तो उससे वर्टिब्रा में और ब्रेन में कैंसर स्प्रेड हो सकता है। देन आती है हमारे पास 7th, इनफिल्ट्रेशन इन दी लैक्टिफेरस डक्ट्स काज रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। निप्पल की रिट्रैक्शन हो जाती है, यानी निप्पल इनसाइड इन्वर्टेड यानी अंदर को जाने शुरू हो जाता है लैक्टिफेरस डक्ट्स की में इनफिल्ट्रेशन होने की वजह से। लैक्टिफेरस डक्ट्स जो हैं वो बेसिकली निप्पल में ही ओपन करती हैं, जैसे हमने पढ़ा था 15 to 20 लोब्स होते हैं एंड 15 to 20 ही लैक्टिफेरस साइनस एंड डक्ट्स होंगी, और वो 15 to 20 पोर्स होते हैं निप्पल में, ठीक है। वो इन डक्ट्स की वजह से ही पोर होते हैं जिनसे मिल्क सिक्रिएट होता है। सो अगर इन लैक्टिफेरस डक्ट्स में इनफिल्ट्रेशन हो जाए कैंसर की तो निप्पल इन साइड जाने शुरू हो जाएगा, यानी रिट्रैक्शन हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये थी हमारे पास क्लिनिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद हमने कुछ अपनी ये जो हम खुद कर सकते हैं सेल्फ एग्जामिनेशंस वो लिखी हैं। सेल्फ एग्जामिनेशन यानी हम खुद से एग्जामिन कर सकते हैं कि कोई कैंसर की सिम्टम है या नहीं, ठीक है। हम सबसे पहले देखेंगे इंस्पेक्शन करेंगे। इंस्पेक्शन यानी हम उसकी देखेंगे सिमेट्री, यानी एक ब्रेस्ट का साइज़ दूसरी ब्रेस्ट का साइज़ देखेंगे कि एक साइड की ब्रेस्ट छोटी है एक साइड की बड़ी है, निप्पल की सिमेट्री को देखेंगे, ठीक है। इंस्पेक्शन करनी है, चेंज ऑफ कलर देखना है कि कलर तो नहीं चेंज हो रहा, अगर ऑरेंज कलर हो रहा है तो वो प्योरली ऑरेंज अपीयरेंस है, ठीक है, यानी उसमें सुपरफिशियल लिम्फ वेसल्स में कैंसर स्प्रेड होने शुरू हो गया जिससे कलर चेंज हो सकता है, ठीक है। देन आती है रिट्रैक्शन ऑफ निप्पल। अगर निप्पल रिट्रैक्ट हो रहा है तो क्या है कि ये कंडीशन हो सकती है लैक्टिफेरस डक्ट्स में कैंसर आ सकता है। उसके बाद आता है डिस्चार्ज फ्रॉम द निप्पल ऑन सिक्वीजिंग। अगर निप्पल को हम सिक्वीज़ करें, अगर कोई चीज़ के अंदर से डिस्चार्ज हो रही है, कोई फ्लूइड है या कोई वाटरी सा मटेरियल डिस्चार्ज हो रहा है तो वो भी सिम्टम हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम पाल्पेशन करेंगे, मीन हम लोग आर्म को अपवर्ड लिफ्ट करके एक्जिला के रीजन में और ब्रेस्ट के रीजन में पल्पेट करेंगे, कोई स्वोलन पार्ट तो नहीं है जिससे मीन एक्जिलरी लिम्फ नोड्स स्वोलन है तो हमें आइडिया हो जाएगा कि कोई ब्रेस्ट कैंसर की सिम्टम है, ठीक है। 3 यहाँ पे मैंने कुछ एग्जामिनेशन के लिए लिखी थी, ये सेल्फ एग्जामिनेशन है। उसके अलावा हम लोग मैमोग्राम करवा सकते हैं, ये होता है लो एनर्जी एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, ठीक है। इससे आइडिया हो जाता है कि ब्रेस्ट में कोई कैंसर मटीरियल तो नहीं, ठीक है। उसके बाद आती है मैस्टेक्टोमी। मैस्टेक्टोमी क्या होता है, इसमें पार्शियल या कंप्लीट ब्रेस्ट का रिमूवल हो जाता है या दोनों ब्रेस्ट का रिमूवल हो जाता है बिकॉज कैंसर के स्प्रेड होने की वजह से। देन आएगा लम्पेक्टोमी। लम्पेक्टोमी होता है कि इसमें जस्ट कैंसरस पार्ट को ही रिमूव किया जाता है, पूरी ब्रेस्ट को रिमूव नहीं किया जाता। ये थी हमारे पास क्लिनिकल एनाटमी ब्रेस्ट की। इफ़ यू अंडरस्टैंड द वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।